अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। कभी बोला नहीं जाता है, बुलवाया जाता है। कभी पढ़ा नहीं जाता है, पढ़वाया जाता है। अगर आप चाहेंगे तो मैं बोलूँगा, क्योंकि मैं बात जो बोलूँगा वो घर की नहीं, मुस्तफ़ा के दर की बोलूँगा। है बेशक। अच्छा लगे तो आप लोग सपोर्ट करें। मैं ये तो नहीं कहूँगा कि यहाँ पर आकर के कूदो, क्योंकि आज दिन भर कूदे हो गए। सही बात है नहीं ना, मैंने ये नहीं क्या थक गए होगे, कूदे हो गए। अब मछली तो कूदती है भाई, जब कहीं से धार गिरती है तो मछली कूदती है, लेकिन वो थकती थोड़ी है। जब भागने पे आती है तो धार की तरफ भागती है। बात सही है ना। हमें ये समझना है, ये लेना है कि हमने सीखा क्या। बात तो ये है कि सीखा क्या। तो अगर आप चाहें तो मैं अपनी गुफ्तगू को शुरू करूं, वरना मैंने खुतबा तो पढ़ा ही नहीं है, ये भी ध्यान रखो। अगर नाराज होते हुए दिखाई दोगे तो मैं भी कह दूंगा मैंने तो शुरू भी ना करी। सुना है। और मुझे लग रहा है कि हो सकता है आपकी दुआओं से मेरी आवाज कुछ देर चल जाए। अच्छा, दुआ करेंगे। इमाम बेचारा 5 वक्त, वो तो उसका बस नहीं चला है, वरना 24 वक्त वो यही कहता रहा, या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते। लेकिन ये मुक्तदी की क्वालिटी, अकल की खाली बाल्टी, इसका हाल, इसकी कंडीशन तो ये है कि एक हफ्ते में एक बार जुमा में जाएगा और ये पीछे से कहेगा, उसके दिल में यही है, खत्म कर दो खुदा के वास्ते। इमाम बेचारा नहीं थकता है 5 वक्त कहते कहते, ये बेचारा 8वें दिन जाता है। अब किसी के गालों पे लगा हुआ है, बोले ये आशिक है, ये इश्क का इजहार है, अच्छी बात है, निशानी आप कहीं तो जाहिर कर रहे हैं, लेकिन बेहतर ये है ये निशानी जो यहाँ दिखा रहे हो, ये निशानी यहाँ पर दिखाना शुरू कर दो। बात समझ रहे हैं ना आप मेरी? बात समझ रहे हैं? अगर आप समझेंगे, समझ समझ से समझना सीखो। समझ समझ भी एक समझ है, समझ समझ से जो ना समझे मेरी समझ में ना समझ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद फ़ी शान हबीबिहिल करीम मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। गौसे आज़म बामने बेसरो सामा मददे, क़िबलाए दी मददे काबे ईमा मददे, बगिरदाबे वला उफ्ताद कश्ती मदद कुनिया मुग़ीनुद्दीन चिश्ती, क़ादिरी यमना रे या गौसे आज़म मीज़नम तुमदे शेख अहमद रज़ा खां कुतुब आलम मीज़नम। नबी बरहक, नबी मोहतशम, सरवरे कायनात की बारगाह ज़ीबकार में दरूद व सलाम पढ़ने की कोशिश कर लें। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मादनिल जूदी वल करम वालिही व बारिक व सल्लिम अलैहि सलातु व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला आपके इमाम साहब को सलामत रखे। अल्लाह ताला आपके इमाम साहब को सलामत रखे। आप लोग ऐसे खामोश हो गए, लग रहा है इमाम साहब से ही पक गए हो तुम लोग। और एक बात बताऊं, मुकर्रिरों को मैंने ये बहुत कहते हुए सुना कि इमाम साहब का ख्याल रखो। आज जितना ख्याल इमाम साहब का रखा गया, मुझे बड़ी खुशी है, इतना ख्याल किसी का ना रखा गया। बहुत दिल खुश हुआ है। दिल बिल्कुल वो हो गया है, क्या बोलते हैं उसे, गार्डन। बाग तो ये जानते हैं। अच्छा लगा बहुत आपको देख करके। अब मैं इस जुमले को तो मैं कह ही नहीं सकता हूँ ना कि आप इमाम साहब का ख्याल रखें। आपने इमाम साहब का बहुत ख्याल रखा है। अब बस इमाम साहब का आपको ख्याल होगा तो मेरे मुस्तफ़ा को आपका ख्याल होगा।
आप अगर जुमलों को समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ बात आपके समझ में आ जाएगी। इश्क तो इश्क होता है, और जब इश्क होता है तो सर चढ़ करके बोलता है। अच्छे रज़ा फरमाते हैं, अल्लाह की सरतावा कदम शान है वो, अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान नहीं इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान, सुभान अल्लाह सुभान। ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। और शायर मशरिक अल्लामा इकबाल अपने इश्को मोहब्बत के समंदर में इल्मो हुनरो फसाहतो वलागत शेरो सुखन की महारत का कलम उठाते हैं और डुबो करके लिखते हैं मोहम्मद की मोहब्बत। थोड़ा तवज्जो कर लें, दीन हक की शर्त अव्वल है। आप भी बोल लिया करें, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक की शर्त अव्वल है। हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है, हो इसी में खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। नमाज रोज़ा हज्जो ज़कात ये इबादात हैं जो रब का कुर्ब दिलाने के लिए रब ने फ़र्ज़ की हैं। इंसान की जिम्मेदारी, इंसान का हक बनता है कि इसको वो पूरा करे, लेकिन इसे करने के बावजूद वो रब की रज़ा हासिल नहीं कर सकता है। क्यों? इसलिए आला हजरत फरमाते हैं, खुदा की रज़ा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रसाए मोहम्मद। यहाँ पर आप बैठे हुए हो, बस थोड़ी देर मेरी गुफ्तगू सरसरी समातों के साथ सुन लीजिएगा। मैं रफ्तार से बोलने की कोशिश करूँगा, जैसा हाल वैसा देश, जैसा देश वैसा भेष ले लूँगा। अगर आप अच्छा सुनोगे तो मेरी कोशिश होगी कि सरकार करम फरमा दे और अल्लाह अपने हबीब का सदका मुझे जहनी तौर पर अता फरमा दे, कुव्वते गोयाई मुझे दे अल्लाह, मेरी आवाज़ में ताकत अता फरमा दे, ताकि बात दिल की हो, तख्तिए दिल पर गुजारने की मैं कोशिश करूं। इसलिए मेरी बात दिल पर असर करती है, वही कहता हूं जो दिल पर गुजरती है। आप देखें तो सही, समझे तो सही, आप यहां बैठे हो तो सुनने के लिए आए हो, मस्जिद में हो तो इमाम की सुनोगे, यहां पर होगे खतीब की सुनोगे, कहीं चलते फिरते मोबाइल को उठाओगे और कहोगे अनीस रहबर को ले लिया जाए, फिर यूट्यूब आपको फौरन ही अनीस रहबर को ला करके बिठार देगा। अब अगर बुलाओगे आप वहां पर दूसरे अनीस रहबर अनीफ साहब हैं जो कि शकरत से आए हुए हैं, बड़ा बेहतर कलाम पड़ा है, यूट्यूब पर सर्च करो तो सोशल मीडिया का ज़माना है, तुरंत लेकर के आ जाएंगे। आप किसी को भी सर्च कीजिए आ जाएंगे। आप चलते फिरते उठते बैठते खाते पीते सोते जागते जहां भी हो, सफ़र में हो जलवत में हो, घर में हो दुकान में हो मकान में हो, रास्ता हो खेतों खलियान में हो, जहां हो आप पूछ सकते हैं। लेकिन हैरत की बात तो यह है कि ये माँ कहाँ पूछेगी, ये बहन कहाँ पूछेगी, ये कहाँ पूछेगी? सवाल पैदा होता है, ये तो पूछने के काबिल हिंदुस्तान के मर्दों ने छोड़ा ही नहीं। जालिम लोग वो थे जो ज़माने जहलियत में औरतों पर जुल्म किया करते थे, लेकिन आज के जाहिलों का हाल ये है, आज के बदमाशों का हाल ये है कि खुद तो घर में लेटा लेटा वीडियो देखता है, खुद तो घर की चार दीवारी में मोबाइल देखता है, खुद तो बिस्तर पर लेटा हुआ फेसबुक इंस्टाग्राम देखता है, खुद तो साहब यूट्यूब देखेगा तो साहब उस पर फेसबुक पर लाइव दिखाने की कोशिश करेगा। आज मेरे फॉलोवर्स कितने हो गए ये देखेगा या दिखाने की कोशिश करेगा। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कितने हो गए हैं ये दुनिया वालों को बताएगा। लेकिन वही घर की माँ जो तेरी इज्जत है, वही घर की बेटी जो तेरा वकार है, वही घर की बीबी जो तेरी अजमत है, वो घर पे घर से निकलती है, हाथ में उसके औजार होता है, बगल में उसके सामान होता है, चलती है तो खेत की तरफ चलती है और चलने के बाद में कहाँ पहुंची है? खेतों की तरफ पहुंची है। किस लिए? मवेशी तूने ला करके बांध दिए हैं, जानवर घर में ला करके तूने बांध दिए हैं। मस्जिद का इमाम कहता है ए माँ तू पर्दे में रहे, मस्जिद का इमाम कहता है माँ चार चार दीवारी में रहे, लेकिन रहे तो रहे कैसे? एक जमाना जाहिलों का वो था जो कि बेटियों की इज्जतों को जिसने समझा नहीं था, बेटियों के वकार को जिसने समझा नहीं था, औरतों की अजमतों को जिसने समझा नहीं था, लेकिन ये घर का मर्द है जो चार पाई पर
लेटा रहता है और माँ बहन बेटियों से घास कटवाता है। कौन कसूरवार? थोड़ी सख्त लगेगी जरा, पहले हंसा लिया ना। मैंने पहले हंसा करके अपनी गुफ्तगू के जाल में फंसा लिया। अब भागोगे तो हाल ये होगा, शैतान पटक पटक के उठा उठा करके भगाएगा तुम। लेकिन तुम्हें बैठना कैसे है? सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे शैतान कहेगा उठ। अरे क्या मौलाना तेरे ऊपर तेरे खिलाफ बोल रहा है? क्या जिसको पैसा दे करके या दावत दे करके बुलाया है वही तेरे खिलाफ बोल रहा है और तू उसी की सुन रहा है? शैतान तेरे आंखों में नींद लाएगा, दिमाग पे तेरे दर्द करेगा, जिस्म तेरा तोड़ देगा, लेकिन तोड़ने की जरूरत नहीं है। तू भी यहाँ पर ये कह करके बैठ जा कि इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी अलैहि रहमतो व रिज़वान का पैगाम हम भुला नहीं सकते हैं। पेश हक मुज़दा शफाअत सुनाते जाएंगे, रोते जाएंगे, हमको हंसाते जाएंगे, दिल निकल जाने की जा है आहा किन आंखों से बोल, हमसे प्यासों के लिए दरिया बहाते जाएंगे। खाक हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा, जिंदाबाद हो जाएं अदू चलकर मगर हम तो रजा, दम में जब तक दम है जिक्र उनका सुनाते जाएं। सुभान अल्लाह, सुभान। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खौफ, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत अच्छे हजरत। बताना मैंने जो कहा वो तुम्हारे समझ में आया ना आया? ना आया तब समझा रहा हूं और आ गया तो समझा रहा हूं। और रिजालो कव्वामूना अलन निसा, जी बेशक, मर्द अफसर हैं औरतों पर। सुभान अल्लाह। अब घास काटी तो जिम्मेदार कौन बेपर्दगी का है? उलमा की सुन सुन करके तुमने कहा कि साहब बाजार नहीं जाना चाहिए, मेला नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल 100% है, बेशक बिल्कुल सच है। लेकिन उलमा की बातों को समझ करके खुद भी फैसला कर सकते हो। जिसका बाजार जाना दुरुस्त नहीं है उसका बेपर्दा कभी घास काटना दुरुस्त कैसे हो सकता है? बिल्कुल बिल्कुल हक है। कौन रोकेगा? अरे बे तूने पालना ही है ना तो पाल उनको, बेटी को घर में रख, बहन को घर में रख। किस लिए मौला? तेरा हुक्म, तेरे महबूब का हुक्म है, परेशानी बर्दाश्त कर लूंगा लेकिन कभी भी बेटी को, बहू को, माँ को, बहन को बेपर्दा ना करूंगा। रब तेरे घर में भी बरकतें देगा, तेरी कमाई में भी बरकत है। जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा पैगाम है माशाल्लाह। ये कहाँ जा करके सीखे? मैं जब जहाँ पर पहुँचाना चाह रहा हूँ वहाँ पहुँचोगे तो सब सुभान अल्लाह बोलने पर मजबूर हो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। औरत भी औरत होती है। अच्छा, पहले की औरतों को आप जानते हो, उनकी आस्तीन चढ़ी हुई हुआ करती थी। जी जी, चढ़ी हुआ करते थे। अम्मा मेला जाना है, अम्मा चीज लाना, जी जी, बहुत सारी चीजें मांगी जाती थी। माँ पहले समझाती मेरे लाल लखते जिगर, थोड़ा सब्र कर ले, हालात को देख किस तरीके से हालात है। गुर्बत का ऐसा कहर है कि घर में छत नहीं है, छप्पर है। लेकिन जी, ज्यादा जिद कर जाता तो हाल ये होता कि आस्तीन को खोल दिया। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। आस्तीन को जब खोल दी थी तो उसमें ऐसा नोट निकलता था जिसको देख करके आज के वक्त में अच्छे अच्छे भागने को तैयार हो जाए। जिंदाबाद जिंदाबाद। लेकिन तूने उसके नोटों को गला हुआ, सड़ा हुआ आज के जमाने में देखा। माँ की आस्तीन में भी बरकत छुपी हुई थी। वाह वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। अजमतें छुपा हुआ करती थी माँ के कदमों पे लिपट कर तो देखो माँ की अजमतें क्या जो दुनिया जाने। माँ की अजमत क्या है कि मुस्तफ़ा ने जन्नत कितनी दूर है, जन्नत मरने के बाद मिले, जन्नत ना जाने क्या क्या करने के बाद मिले, लेकिन मुस्तफ़ा पर कुर्बान जाओ कि मुस्तफ़ा ने जीते जी फतमुश्ता दिया, बशारत दे दी है कि माँ को राजी करो, कदमों में जन्नत रखी है। बहुत अच्छे बहुत अच्छे। सुभान अल्लाह, सुभान तुम अल्लाह। यहाँ सुनो, वहाँ सुनो, सब जगह सुन लोगे, लेकिन आओ इस माँ की सुन लो। ये माँ भी क्या माँ होती है, मांगती है तो किस अंदाज से मांगती है, देखो तो सही। अब सरकार का रोज़ाए पाक है, सरकार के रोज़े पे आकर के एक औरत बैठी हुई है, एक ज़ईफ़ा बैठी हुई है। न होता है अभी अनीस रहबर साहब पढ़ रहे थे, या फिर आप अनीस साहब शखरसी पढ़ रहे थे, याकूब रज़ा हस्सानी पढ़ रहे थे, तो बाज़ नौजवान तो ये सोच रहे हो काश मुझे भी गला मिला होता, काश मैं भी पढ़ लेने के
काबिल होता। लेकिन जनाब सुरीली ज़बान जिसको दी है, शीरी ज़बान जिसको मिली है, उसको अपनी किस्मत पर नाज करना चाहिए कि ये सब कुछ सरकार का सदका है। लेकिन जिसको कुछ नहीं मिला है उसे भी उदास होने की ज़रूरत नहीं है। दलील के तौर पर सुन लो, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। सरकार का रोज़ा है। कौन सा रोज़ा है? मंजारा कब्री वजबत लहू शफाअती, जिसने मेरे कब्र की, मेरे रोज़े की, मेरे मज़ार की ज़ियारत की, उसके लिए मेरी शफाअत वाजिब। बेशक बेशक बेशक। कौन से रोज़े पर ज़ईफ़ा हाजिर है? उस रोज़े पर हाजिर है जहाँ 70,000 फरिश्ते सुबह को आते हैं, 70,000 फरिश्ते शाम को आते हैं। किस लिए आते हैं? दरूदो सलाम पढ़ने के लिए आते हैं। अब देखो तो सही, ज़ईफ़ा वहाँ पर मौजूद है। अचानक देखा एक नौजवान लड़की आ गई है, अचानक देखा हुस्न की मलका आई है, जिसके रुखसार लाजवाब है, जिसके लब लाजवाब है, जिसकी जुल्फ़े लाजवाब, जिसका जिस्म लाजवाब। आई, खड़े होने के बाद में किताब को निकाला, निकालने के बाद रोज़े मुस्तफ़ा के सामने खड़े होकर के पढ़ती है, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जो आता गया पढ़ती जा रही है। इस नौजवान ने पढ़ दिया है। ज़बान में तबस्सुम है, ज़बान में शीरी है, ज़बान में लजाजत है, ज़बान में चाशनी है। ये पढ़ती जाती, ज़ईफ़ा देखती जाती है। खुदाया काश शीरी ज़बान मेरे पास होती, काश फसाहत व वलागत मेरे पास होता, काश इल्म व हुनर मेरे पास में होता, काश अल्फाजों की जौलानी मेरे पास में होती, काश अल्फाजों की लड़ी मेरे पास में होती, काश ये अल्फाज मेरे पास होते। इसको मोहब्बत की नज़म में पिरो करके सरकार के कदमों पे निसार कर देती। ये सोचती जाती, सुनती जाती है, रोती जाती है। पढ़ना अगर बगैर इल्म वाले हो तो उदास होने की ज़रूरत नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा की बारगाह में देखा क्या जाता है वो मुलाहिज़ा कर लीजिएगा। ये पढ़ती जाती, ये रोती जाती है, ये आगे बढ़ती जाती है, ये सिसकियाँ लेती जाती है, ये आगे पढ़ती गई है, झूमती गई है, ज़ईफ़ा रोती चली गई है। या रसूल अल्लाह, तेरे कदमों में शायद ऐसों का कलाम कबूल हो जाए, अच्छे पढ़ने वालों का कबूल हो जाए, अच्छे तरन्नुम वालों का कबूल हो जाए, इल्म फसाहत व वलागत वालों का कबूल हो जाए। हम जैसो गरीबों का हाल क्या है? या रसूल अल्लाह, काश मेरे पास में जवानी होती, तुम्हारे कदमों पे निसार कर देती। काश मेरे पास दौलत होती, आका तेरे कदमों पे निसार कर देती। काश मेरे पास जाहो जलाल होता, आका तुम्हारे कदमों पे निसार कर देती। ये सोच करके इतना रोई है, इतना रोई है, सिसकियां बंधी है। बंधने के बाद में हाल ये हुआ बेहोश हो गई है, और जैसे ही आंखें बंद हुई है तब अब सपनों का मुकद्दर जागा, सपनों की मेराज हुई है। क्या देखा? आकाश मुनहरा है, मौसम सुनहरा है, जिधर देखो उधर उजाला ही उजाला है। फिर जबान से बेसाख्ता पुकार उठी है। आला हजरत फरमाते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे चमकाने वाले। बरसता नहीं देख कर अब्रे रहमत, बदों पे भी बरसा दे बरसाने वाले। तू जिंदा है वल्लाह, तू जिंदा है वल्लाह, मेरे चश्मे आलम से चुप जाने वाला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बेशक बहुत खूब। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। अच्छा, मुझे ऐसा लग रहा है इधर वालों को खूब समझ में आ रही है, इधर वालों को खूब समझ में ना आ रही है। तो सुनो कैसे नहीं आ रही। एक मस्जिद के इमाम साहब जी, वैसे आप भी इमाम साहब, ये भी इमाम साहब, मैं भी इमाम साहब जी, वो भी इमाम साहब, इनके बारे में पता करके बताऊंगा आपको। तो आप बता दिए। इमाम साहब थे, बेचारों की तबीयत हो गई खराब। ध्यान से सुनना। नहीं, आपकी तबीयत में दुआ करते हैं। तबीयत खराब, पेट में दर्द। अच्छा, लोगों को बड़े पसंद आते थे इमाम साहब जब वो नाज़ शरीफ पढ़ते या कुछ सुनाते जी। एक मुक्तदी खड़ा हुआ, और कभी कभी पसंद में ऐसा इमाम साहब को नहीं पढ़ना आता, वो ही पढ़वाते हैं जी जी, होता है। एक जगह अगर पहुंचे, बोले सरकार की बिलादत पढ़ दो जी, सरकार की बिलादत। तो हमने कि बिलादत पढ़ दें, इससे अच्छा क्या होगा? सरकार की जब बिलादत पढ़ना है तो यही पढ़ देंगे, ज़मीनो ज़मा तुम्हारे लिए। बेशक। अचानक सुबह की पहली किरण ये झूमती आई। हमने तो सुनी नहीं है। अल्लाह जी जी। तो वो हम इमाम साहब थे जी, हमारे पीछे पड़े, बोले ये सुनाओ, बोले मालूम था ना ये याद नहीं जी। तो कभी कभी ये हाल होता है। मुक्तदी खड़ा हो गया, थोड़ा तवज्जो करीब करना, मुक्तदी खड़ा हो गया, बोले रुक जाना सब लोग,
जोहर की बात की रुक जाना सब लोग, इमाम साहब तकरीर करेंगे। जी अब इमाम साहब के पेट में दर्द, बेचारे सुनाए क्या, इमाम साहब तकरीर करेंगे। अच्छा, इमाम साहब की एक आदत थी, वो खुतबा जब पढ़ते थे तो उसमें ये कहते थे, समझ में आया? जी समझ में आया। इमाम साहब ने खुतबा पढ़ा और सब लोगों से पूछा, अब जैसे मैं आपसे पूछ लूं, भैया खैरियत से हो, जी तो आप क्या कहोगे? जी हम तो कुछ कहेंगे ही ना, तुम तो कसम खा करके बैठे हो, कुर्सी भी छोड़ेंगे ना, दिल भी तोड़ेंगे ना। है? अरे लहकर बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जो बंदा जबान से सुभान अल्लाह करता है, उसमें कभी लकवा नहीं होता। जी और मौका मिले तो हाथ उठा करके बोल दिया करो, कि जो हाथ उठता है उसको फालिज नहीं होती। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। समझ रहे हैं आप? ये अल्लाह का दिया हुआ है सब कुछ, सरकार के सदके में, तो जहां जैसा मौका मिला करे वैसे जिक्र कर लिया करो। तो इमाम साहब ने खुतबा पढ़ा और पढ़ने के बाद में इमाम साहब बोले समझ में आया? बोले साहब खूब आया। बोले जब समझ में आ गया तो समझाने की जरूरत क्या है? वमा अलैना इल्लल बलाग। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जैसे को तैसा तैसा। अब बड़ा यार खुजली बच गई उसके सर में यार, देखो तो इमाम साहब तो पत्ता साफ कर निकल गया। जी जी असर का टाइम हुआ, बोले देखो भाई इमाम, अब उसने पहले ही कि अब के मुझे क्या कहना है। इमाम साहब ने असर में फिर उसने ऐलान कर दिया, भाई रुक जाना, हजरत का खिताब बहुत अच्छा होता है, खिताब सुन करके जाना। इमाम साहब कह रहा है बिल्कुल पैर पकड़ के पीछे पड़ गया है। इमाम साहब मजबूरी के तहत में खड़े हुए, खड़े नहीं हो रहे थे, इमामत का बिस्ता भी तो तैयार रखा हुआ है। जी जी तो हालात खराब है। इमाम साहब खड़े हुए, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, पूरा खुतबा पढ़ा। बोले समझ में आया? तो सबसे पहले हाथ उठाकर कह रहा, कुछ कह दो, सब कुछ समझ में नहीं आया। तो इमाम साहब बोले तुम जैसे बेवकूफ को समझाने से फायदा क्या, वमा अलैना इल्लल बलाग। बेशक बेशक बेशक। बोले यार इमाम साहब तुम्हारी चित्तर, तुम्हारी भी पट्ट है। अरे इमाम साहब की चित्त पट्ट नहीं है, ये मुक्तदी है जो चाहता इमाम को भी चित्त कर देता है, इमामी को पट्ट कर देता है। अभी मैं बताऊं, अभी एक इमाम साहब 4 पहियों की गाड़ी ले आए अपने पैसे से। जी जी इमाम साहब ने मस्जिद के सामने गाड़ी धोई और मुझसे बात करते जा रहा, मैंने क्या कर रहा, बोले गाड़ी धो। जी अल्लाह। 3 दिन हुए इमामत खत्म। हकीकत अल्लाह बता रहा हूं। बिल्कुल हक बात है हजरत, हकीकत बात है। इमामत खत्म। बोले ये पैसा आया कहां से? जी मुक्तदी अगर साइकिल पर है तो उसकी ख्वाहिश है कि इमाम पैदल हो। इमाम साइकिल पर आए तो मुक्तदी की ख्वाहिश है कि साहब इमाम साइकिल पे आ जाए और मुक्तदी की जो है मोटरसाइकिल पे पहुंच जाए, तो उसकी कोशिश है कि इमाम पे साइकिल रहे। इमाम साहब पे आ गई स्प्लेंडर, तो साहब मुक्तदी की ख्वाहिश है मेरे ऊपर बुलेट रहे। अगर इमाम साहब पे बुलेट से पहले अगर मारुति आ गई तो सांप, अपने देश के तो सांप लौटेंगे ही ना, सीने पर ना जाने कौन से देश से ला करके लौटाएगा। अल्लाह, मैं सही बता रहा हूं। बोले यार ये इमाम साहब देखो फिर साफ होकर गए। अब लोगों ने आपस में मशवरा किया कि अब के जिस तरीके से ये बैठे हुए, इधर वालों से पूछे तो इधर वाले, इधर वालों से पूछे तो इधर वाले। बोले ठीक है। अब साहब मगरिब का वक्त हुआ, इमाम साहब की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ गई थी। फिर उसने कह दिया हजरात आप जानते हो हमारे इमाम साहब कितना नासिहाना वालिगाना के साहब ये फसाहत व वलागत के जौहर बखेर देते हैं कि ये बखेर, पता ना जो जो चाहे मुंह में आया उसने कह दिया। फिर तकरीर होगी साहब, आपके तो तैयार बैठा हुआ है। इमाम साहब ने खुतबा पढ़ा, बोले समझ में आया? तो एक तरफ वाले बोले हाँ भैया समझ में आ गया। बोले तुम्हारे, बोले हमारे समझ में नहीं आया। तो बोले ये समझ गए हैं वो ना समझे वालों को समझा दे, वमा अलैना इल्लल बलाग। बेशक बेशक बेशक। तो बेहिसाब समझ में आ रहा है आपके कुछ? जी जी जी। मैं समझ रहा हूं, तुम कह क्यों नहीं रहे? तुम सोच रहे मौलवी साहब भी कहते मौलाना साहब इतनी दूर से चल करके आया, ऐसे कैसे चले जाएंगे? समझ रहे हैं आप मेरी बात को? आकाए करीम की बारगाह, मेरी बात तवील ना करूं, बात सुनो। सरकार की बारगाह, सरकार की बारगाह में ये ज़ईफ़ा हाजिर होकर के अर्ज करने लगी आका आप तो इन जैसों की सुनेंगे। अचानक आंखें बंद हो गई हैं, निगाहें उठा कर देखा तो क्या मंजर है। इलाका मुअत्तर मुअत्तर है, मुनव्वर मुनव्वर है, खुशबू ऐसी जो किसी नाक ने सूंघी नहीं है, रोशनी ऐसी जो किसी आँख ने देखी नहीं है। फिर ये पुकारने
लगी है। सुना है आप अपने हर आशिक के घर तशरीफ लाते हैं, मेरे घर भी हो जाए चरागा या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। तशरीफ लाए हैं। लाने के बाद में कहा था ज़ईफ़ा, उदास होने की जरूरत नहीं, परेशान होने की जरूरत नहीं है, मायूस होने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि जो इंसान ज़बान से पढ़ता है उसका ज़बान से होता है, जो दिल से पढ़ता है उसका हाल ये है, जो बात दिल से निकलती है, जो बात दिल से निकलती है, दिल से निकलती है जी। सुभान अल्लाह बोलो। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सही बात, मेरी तबीयत बहुत खराब है, तो मैं देख कर तबीयत सही हो गई, क्योंकि तुम्हारा मैक वाला भी बहुत अच्छा और मैक भी बहुत अच्छा है। बेशक अल्लाह ताला उम्र में बरकतें दे और बात हो जो आए वो कह देना चाहिए। अल्लाह ताला नेक बनने की, साथ में दाढ़ी रखने की भी तौफीक अता फरमाए। आमीन आमीन आमीन। आका इरशाद फरमाते मेरी बारगाह में ज़बान नहीं दिल देखा जाता है। किसी ने कहा था दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। दिल से पुकार करके तो देखो, तो ये ज़ईफ़ा, ये कमज़ोर, ये माँ, ये बहन, ये बेटी कहीं नहीं जाती है, कहीं पर जाकर के इमाम से नहीं पूछ सकती है, उलमा से नहीं पूछ सकती है, लेकिन ऐ मर्दों सुनो सुनो, ए बीबियों के शौहर सुन, ए बहन के भाई सुन ले, ए बेटी के बाप सुन ले, ये जान नहीं सकती है किसी से, लेकिन तू जा मस्जिद के इमाम के पास में, जा आलिम के पास में, जाने के बाद इल्म वाले से जाकर के पूछ ले कि गुस्ल किस तरीके से होता है, और जाने के बाद में अपनी बीवी को बता दे। अगर बता दिया तो कामयाबी कदम चूमेगी, और अगर नहीं बताया तो जहन्नम का ईंधन वो भी बनेगी और तू भी बनेगी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे खौस, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे हैदरी, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ऐ महबूब तू मुझसे कहे कुल हुवल्लाहु अहद। बेशक बेशक महबूब कहो अल्लाह एक है, बेशक। तू मुझे मान ले और मैं कहूँ मोहम्मदुर रसूलुल्लाह, मोहम्मद अल्लाह का रसूल है। तुम मेरी बहदानियत का डंका बजा, मैं तेरी रिसालत का डंका बजाता हूँ। यहाँ बड़ी सख्त जुमले हैं जो समझने के लिए मैं समझता हूँ बड़ा दिमाग चाहिए। जी जी, लेकिन मैं उस तरफ ना लेकर के जाऊं, लफ्ज़ मोहम्मद को बात कर लो। लफ्ज़ मोहम्मद जो तारीफ बहुत ज्यादा किया हुआ हो, जिसकी हर वक्त तारीफ की जाए, हर वक्त हर लम्हा हर पल तारीफ की जाए। अब सुनो मोहम्मद क्या है। मुझे एक वाकया याद आ गया और मैं सोच रहा हूँ इसी वाकया पर अपनी गुफ्तगू ख़त्म कर लूँ, आप बात को समझने की कोशिश कीजिएगा। मोहम्मद अल्लाह के रसूल है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये कह कौन रहा है? अल्लाह कह रहा है, ऐ मेरे महबूब तू मुझको अल्लाह मान ले, बादहू ला शरीक मान ले। तो महबूब मैं तुझे इमामुल अंबिया बना रहा हूँ, मैं तुझको अपना रसूल कह करके पुकार रहा हूँ। सुनो अब बात को सुनो। हज़रत मूसा कलीमुल्लाह का ज़माना है, आप मचल कर कुछ देर अब बोल दीजिएगा सुभान। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का ज़माना है। मूसा अलैहिस्सलाम शान नबुव्वत और शान रिसालत के साथ में बैठे हुए हैं। आप बैठे हुए थे, अचानक इल्हाम हुआ, वही नाजिल हो गई। ये मेरे कलीम सुनो सुनो, बैठे हुए हो। अर्ज़ की हाँ बारे इला, तेरी अता करदा ताकत से बैठा हुआ हूँ, तेरी अता करदा कुव्वत से बैठा हुआ हूँ। मौला जो लम्हा, जो पल, जो सातें, जो घड़ियाँ तूने दी हैं, उसी के सहारे बैठा हुआ हूँ। रब का इरशाद होता है, मेरे कलीम सुनो तो सही, मैं तुझको कह रहा हूँ फला जगह पर चले जाओ। वहां जा करके देखो एक बंदा है जिसको बस्ती वालों ने घोड़े पर फेंक दिया है, जहां नजासत डाली जाती है वहां पर पड़ा हुआ है। जाकर के उठा करके लाओ और अच्छा लिबास दो, और उसका इंतकाल हो गया है, उसकी जाकर के देखभाल करो, उसका दफीना कर दो। अल्लाह रब कह रहा है कि फला घोड़े पर क्रिकेट जहां पर गंदगी पड़ती है वहां पर मेरा बंदा पड़ा हुआ है। दीवाने की नजर को जहां देख रहा है, दीवाना खुदा जाने कहां देख रहा है। दीवाने को तहकीर की नजर से ना देख, दीवाना कुछ सोच करके दीवाना हुआ है। अल्लाह अकबर। ये अल्लाह का मामला, अल्लाह तबारक व तआला ने अपना फरमान हजरत कलीमुल्लाह को दे दिया है। ए दुनिया वालों, यहां से एक पैगाम पहले सुन लो, किसी को हिकारत की नजर से ना देखो, किसी
किसी को अब कभी भी जलील समझ करके मत देखो। इसलिए अगर कोई काला है तो काला है, अगर कोई कोरा है तो गोरा है, अगर कोई लूला है तो लूला है, कोई लंगड़ा है तो लंगड़ा है। क्यों? इसलिए कि काला भी रब ने बनाया है, गोरा भी रब ने बनाया है, लूला भी लंगड़ा रब ने बनाया है, पैर वाला भी रब ने बनाया है, आंख वाला भी रब ने बनाया है, और अंधा भी अल्लाह ने बनाया है। तो वो मेरा रब लंगड़ा करने पर राजी है और पैदा होने वाला लंगड़ा लंगड़ेपन पे राजी है। फिर तेरे पेट में मरोड़ क्यों, तेरे दिमाग में खुराफात क्यों है? वो पैदा करने वाला काला बनाने पर राजी और उसका बंदा काला हो। जिंदाबाद जिंदाबाद। अमीर है अमीर है, गरीब है गरीब है। अगर मेरा रब उसे गरीब ना बनाता तो वो गरीब ना होता। रब ने बनाया गरीब, रब ने बनाया जैसा बनाया। वो पैदा करने वाला खालिक, पैदा होने वाली ये उसकी मखलूक। वो पैदा करने पे राजी, ये पैदा होने पे राजी। वो गरीब पैदा करने वाला, ये गुर्बत में जिंदगी बसर करने वाला। वो राजी, ये राजी। उसकी रजा पे तू भी राजी हो। वाह वाह वाह, बेशक जिंदाबाद जिंदाबाद। बेशक लंगड़ा है, वो कुत्ता है, उसके बाल ऐसे हैं, उसका चेहरा ऐसा है, उसके नक्शा ऐसा है, उसका ऐसा, फला की बेटी ऐसी है, फला का खानदान ऐसा, फला का ये, फला का वो। अबे तू कौन होता है? जरा अकल के नाखून ले ले। मेरे रब ने कुरान अज़ीम में इरशाद फरमाया, इज्तनेबू कसीरम मिनज़्ज़न्नी, बदगुमान करने से, बहुत ज्यादा गुमान करने से बचो, इसलिए ये बड़ा गुनाह है। क्या सोचते हो? बैठे बैठे सोच रहा है अगर किसी की बिल्डिंग बन गई है ना, सोच रहा है वो कहीं से डग्गा मारी करके लाया है, लूट लूट करके लाया है। अबे खुदा के बंदे, डग्गा मारी की बात तो तूने देख ली, घर में बैठने वाली माँ दुआ देती हुई ना दिखी। बेटा बच्चों को छोड़ करके 2-2 3-3 महीना घर छोड़ करके मुंबई में पड़ा हुआ है, दुबई में पड़ा हुआ है, सऊदिया में पड़ा हुआ है, वो नहीं देखा। अरे तेरे दिल में तो ये होना चाहिए था, सरकार के फरामीन से तुझे पैगाम ये लेना चाहिए था, मौला इसे दिया है और अता कर दे, और मौला इस अता करने के सदके में कुछ मुझे भी अता कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, जश्न मिलादुन नबी, मसलके आला हजरत मुफ्ती यामीन साहब कादरी, नारे तकबीर। सवाल यही हो रहा है आजकल, यही हो रहा है। ये उधर मत जाइए, उधर ऐसा मत करना, उधर ऐसे मत करना। अरे वो नहीं, वो तो बहुत जलील इंसान है, वो तो बेकार इंसान है। अबे खुदा के बंदे, खुदा को मुंह दिखाना है, यही तो गीबत है, यही तो चुगली है। किसी की पीठ पीछे बुराई करते हो, रिश्तों को खाने वाले तुम, रिश्तों को बेटियों के तोड़वाने वाले तुम। अरे कुल्लो मोमिनुन इख्वा के तहत जिंदगी गुजारना चाहिए। मोमिन आपस में भाई भाई हैं, और भाई का मतलब ये होता है एक हाथ 5 उंगलियां, अगर छोटी कटेगी दर्द 5 को होगा। हजरत अली का मुझे कौल याद आ गया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं पानी गंदा कितना ही हो जाए, पानी गंदा कितना ही हो जाए, कितना ही गंदा हो जाए, बर्तन धोने के काम ना आए, कपड़ा धोने के काम ना आए, खाने पीने के काम ना आए, किसी काम ना आए, लेकिन आग बुझाने के काम जरूर आएगा। अच्छा तुमने कभी बटिया देखे? बटिया कहियो यार मौला, तुम तो ऐसे पूछ रहे जैसे हम जो है मुंबई में रहने वाले। बटिया भी देखे, बटुआ भी देखे, बात सही है ना। अरे छप्पर देखे, छप्पर। अच्छा मुझे एक बात बता, पहले छप्परों में अल्लाह ना करे, अब तो है ही नहीं यार, पहले लग जाती थी कभी कभी आग, कभी बटिया में, कभी घोड़े में, कभी छप्पर में, तो पानी कहाँ से लाते थे? नल पैसा किसे मौका इतने में तो हूँ हुआ जाए हो जाएगी। भागे भागे गए नाली में से के, और वो उसको खच्चा बोलते थे, क्या बोलते भागे भागे और ला करके उलझने डटे पड़े जैसे उसमें बाजर निकलेंगे। पानी गंदा कितना ही हो जाए, आग बुझाने के काम जरूर आता है। भाई दूर कितना हो जाए, लेकिन खून का रंग खून जरूर दिखाता है। लेकिन यहाँ तो हाल ये हो चुका है कि लहू का रंग भी मेहदी ने छीन लिया, हुआ जवान बेटा बहू ने छीन लिया।
तो हाल उल्टा हो चुका है। आओ देखो तो सही, बात दूर ना ले जाऊं, मैं आप बात लेकर के आ रहा हूं। अल्लाह ने इरशाद फरमाया कि मेरे मूसा जाओ उस इंसान के पास जाओ जिसको दुनिया ने जलील समझा है, जिसे हकीर बना करके उस जगह पर फेंका है जहां पर कूड़ा करकट फेंकता है, जहां पर गंदगी और नजासत फेंकी जाती है। मेरे कलीम वहां जाकर के देखो, मेरा बंदा पड़ा हुआ है। अल्लाह के कलीम चले हैं, शान नबुव्वत और रिसालत के साथ में चले हैं। वो कलीम है जो कोहे तूर पे जाता है, रब कलाम करता है। एक मर्तबा यही मेरे कलीम है, यही अल्लाह के प्यारे कलीम है, यही जलीलुल कदर पैगंबर है। पूरी शान नबुव्वत के साथ में कोहे तूर पर जा रहे थे। आवाज आती है, ऐ मेरे कलीम में तेरा रब बोल रहा हूँ, कदमों को जमा जमा करके आना, ठहरा ठहरा करके आना, सबल सबल करके आना, सोच सोच करके रखना। ए मौला क्यों इससे पहले तो कहा नहीं, मौला हुक्म हुआ नहीं, इरशाद हुआ नहीं, पहले ये तंबी नहीं, पहले ये नसीहत नहीं, पहले तूने अला नहीं कहा, अब खबरदार क्यों किया? रब का हुक्म हुआ। ए मेरे कलीम, पहले जब तू आता था पीछे माँ होती थी, दुआ करती जाती, मौला मेरे कलीम के कदमों को सलामत रखना। ए मेरे कलीम सुन, अब तेरे पीछे माँ दुआ करने वाली नहीं है, अब तू चलेगा तो कदमों को जमा